पंजाब यूनिवर्सिटी में कल गुरदासमान नाइट होगी या ना होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस पर खास अपडेट के लिए हमारे साथ अर्चित गर्ग है, वाइस प्रेसिडेंट है स्टूडेंट काउंसिल के, जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अर्चित, अभी पीछे अर्जेंटिलो का जब यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था तो काफ़ी वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा था, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच गए। अगर कल गुरदासमान की यहाँ पर नाइट होती है तो और भी भीड़ आएगी, आप कैसे निपटोगे? सर इसके रिगार्डिंग हम सुबह से बेशक हम सुबह सोई भी नहीं है, यूनिवर्सिटी से हमारी रेगुलर बात चल रही है अथॉरिटीज़ और पुलिस प्रशासन से, उससे लेके हम सारे प्रबंध अपने मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन ये प्लान चल रहा है कि शायद हम नो व्हीकल जोन बनाएं यूनिवर्सिटी को कल के लिए, और प्रॉपर यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगेंगी जो डाइवर्जन करेंगी, और सिर्फ स्टिकर्स वाले गाड़ियों को एंट्री मिलेगी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को एंट्री दी जाएगी, और प्रॉपर जो यहाँ पे कोई पास सिस्टम नहीं चलेगा। और मोस्टली ये रहेगा कि हमारे यहाँ पे जो एंट्रीज है स्टूडेंट आईडी कार्ड्स पे रहें, स्ट्रिक्टली उस पे रहें। और इसको हमने और तरीके से मजबूत करने के लिए जो हमारा यहाँ पे सेटअप लगेगा, इस सेटअप के अंदर डबल बैरिकेडिंग रहेगी, जिसके अंदर एक रैली बनाई जाएगी, जिसके अंदर आपके बाउंसर्स और पुलिस डिप्लॉयड रहेगी। हर सेक्शन के अंदर पुलिस के लिए एक्सेस बड़ा ईजी रहे, ताकि कहीं पे भगदड़ मचने के चांस या कुछ भी मिस हैपनिंग हो रही है तो सिक्योरिटी वहाँ पे उसको कंट्रोल कर सके। और पैरेलल हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पे एंट्रीज़ को रेगुलेट करेंगे और गेट्स के ऊपर भी रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो ये इवेंट है स्मूथली कंडक्ट हो पाए। अर्जित, गुरदास मान की अगर हम बात करें तो वो सिंगर ऐसे हैं कि उनके फैंस बहुत हैं। आप नो व्हीकल जोन तो बना दोगे, आप आईडी कार्ड पे एंट्रीज तो कर दोगे, लेकिन जब आप गेट बंद करते हो तो व्हीकल्स का जाम लग जाता है। उससे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था पीजीआई की तरफ से और 15 की मार्केट की तरफ से इतना व्हीकल का जाम लगा था कि लोग बहुत परेशान हुए थे। उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं कि अगर आप सारा सेटअप ही एक एक गेट से अगर एंट्री करो तो जाम बड़ा ऑब्वियस है, एक जगह से एंट्री हो तो जाम होगा। तो हमारा क्या रहेगा कि जो डाइवर्जन होगी 25 का जो हमारा सेक्टर है वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग रहेगी, और जो हमारी एंट्रियों के लिए हमने एक जो यूनिवर्सिटी से अभी बात चल रही है, इट्स नॉट ऑफ द रिकॉर्ड, चाहे बताऊंगा कि जो बसेस हैं जो यूनिवर्सिटी की, उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा साउथ कैंपस से बच्चों को यहाँ पे लेकर आने के लिए। अभी वो कई सारे प्लान्स पे वर्कआउट किया जा रहा है कि अब फिजिबिलिटी जिसकी रहेगी हम उस चीज़ पे फोकस रखेंगे, ताकि हम रेगुलेट कर पाएँ कि मिनिमल ट्रैफिक हो। हम प्रॉपर डीसी से परमिशन ले रहे हैं, एसएसपी पुलिस से परमिशन ले रहे हैं कि वो हमारी ट्रैफिक कंट्रोल में कोई भी मिस हैपनिंग के लिए फायर ब्रिगेड से परमिशन ले रहे हैं। हर जगह हर तरीके की परमिशन ली जा रही है कि इवेंट सेफली और सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि गुरदास मान साहब हमारे इस पूरे पंजाब इंडस्ट्री के या इंडिया के हम कहे लेजेंड सिंगर हैं, तो उनके लिए इतना इज्जत मान तो बख्शना हमारी जिम्मेदारी, एक फ़र्ज़ बनता है कि उनके शो के अंदर कोई मिसहैपनिंग ना हो। एक आईडी कार्ड से आप एंट्री कह रहे हो, लेकिन जो पिछली बार आउटसाइडर देखा था वो दीवार फांद के आ जाते हैं। वो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि नो व्हीकल जोन आप बना दोगे, आप जैसे कह रहे हो, लेकिन आईडी कार्ड से स्टूडेंट तो मेन गेट से एंटर होंगे, जो आउटसाइडर दीवार फांद के होंगे। दीवार फांदने वाले के ऊपर भी है कि हमारी जो सुबह पुलिस से बात हुई थी कि कुछ एस्टिमेटेड रास्ते पता है जहाँ पे हम सबको पता है कि प्रशासन को पता है कि यहाँ पे से दीवार फांदी जा सकती है, तो वहाँ पे भी एक एक पुलिस का कर्मी तैनात किया जाएगा। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही आएंगे यूनिवर्सिटी के, कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं है? ये सर मान साहब की हम अगर उनकी कहें जो ऑरा है उसको देख के हर कोई सुनना सुनना आना चाहता है। एक जो मेरे को लगता है एक डिफरेंस रहेगा कि जो मान साहब को सुनने वाला ऑडियंस है वो बहुत शांत है, वो बड़े डिसेंसी से आएगा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के तीनों गेट ओपन रहेंगे? अभी सर उस चीज़ पे एडवाइजरी का भी इशू चल रहा है, अभी कोई उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी भी मीटिंग चली हुई है, उसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। मोस्टली ये रहेगा कि अगर एंट्रीज होंगी तो रेगुलेट होके होंगी, ये नहीं रहेगा कि सारे गेट बंद कर दिए, क्योंकि अगर आप सारे गेट बंद कर देते एक गेट से एंट्री करोगे तो एक जाम लगना बड़ा ऑब्वियस है। कि एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझे कि एक जगह से एंट्री हो रही है तो सारा ट्रैफिक डाइवर्जन आपने एक एंट्री पे कर दिया। जो अर्जेंटिलो का शो हो रहा था उसमें इतनी हैपेसेड क्यों हुई, सिचुएशन इतनी वो क्यों हुई? मे बी सर उस चीज़ के कई और रीज़न भी रहे हो सकते हैं, जो मतलब कि कुछ पुलिस प्रशासन अपने रीज़न बता रहा है। क्राउड आएगा? उम्मीद की बात भी, और आप ये भी कह सकते हो कि उनको देखने की फ़ैन फॉलोइंग जो आज के यूथ के अंदर है, तो यूथ थोड़ा सा हिचकिचाता नहीं कुछ हरकत करने से। तो ये स्टेज यूबीएस के सामने, ये जो स्टेज बन रही है ये प्रॉपर बनकर तैयार होगी, 2 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, प्रॉपर बाउंसर भी रहेंगे और पुलिस पर्सनल भी? हाँ जी, हमारे 80 से 90 के आसपास पुलिस जो हमारे खुद के बाउंसर्स रहेंगे, और पुलिस सिक्योरिटी अलग से रहेगी। पूरी सिक्योरिटी। और टाइमिंग की अगर हम बात करें, इस नाइट की टाइमिंग क्या रहेंगी? 7 बजे के आसपास से या नाइट शुरू होगी सर यहाँ पे, और कब और तक? 10 बजे तक की जो प्रशासन की परमिशन होती है तब तक चलेगी। तब तक चलेगी? हाँ जी और अभी फाइनल सारी परमिशन मिल गई हैं कि अभी भी कोई परमिशन ड्यू है? सर,
कागजी कार्रवाई का चला हुआ है, सिर्फ फायर की रहती है, वो भी ऑलमोस्ट हो जाएगी। कल एसपी ऑफिस पहुंच जाएगी वो होके वहाँ से। बाकी सारी परमिशनें यहाँ के 11 थाने से सबसे हो चुकी हैं। मतलब हम माने ऑलमोस्ट कि गुरदास मान की नाइट होगी और 7 बजे यहाँ पर स्टेज बनकर लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे लोग हैं। पूरा जोर लगा रहे हैं कि गुरदास मान साहब की नाइट सक्सेसफुल हो। मतलब मैं पिछले 2 दिन से सोया नहीं हूँ, आप मेरी शक्ल से भी दे सकते हो कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं हर तरीके से कि मैनेजमेंट में कोई कमी ना हो। कुछ स्टूडेंट्स से भी कहना चाहेंगे आप हमारे थ्रू, स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं कितने बजे तक वो यहाँ पर पहुँचे? सर मैं आपके थ्रू यही मैसेज देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि आप अगर आ रहे हैं आप आओ, बट एक प्रोटोकॉल होती है, एक डिसेंसी होती है, आप उस चीज़ को चला के देख के चलो कि आप हल्ला गुल्ला करने लग जाओ, तोड़ फोड़ करने, वो अच्छा नहीं लगता। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक पढ़े लिखे हो, तो एक उस डिसेंसी उस मैनर में आए, तो ताकि यहाँ का क्राउड मेंटेन रहे, प्रॉपर एक अच्छा लगे कि बैठ के गुरदास मान साहब के गाने बैठ के सुनने वाले हैं, उनका मज़ा उठाओ, ना कि एक दूसरे में हल्ला गुल्ला करके लड़ाई करो। और व्हीकल को लेकर स्पेशली उनको बोलना चाहेंगे नो व्हीकल कि व्हीकल के लिए मैं उनको यही कहूँगा कि जितना हो सके आप व्हीकल्स अवॉइड करें, क्योंकि आप हम सबको पता है कि व्हीकल एक बड़ा अच्छा लग्जरी है हमारे लिए, बट आपको वो इनकन्वीनियंस तब क्रिएट करेगा अगर आप एंटर कर रहे हो, आप जाम में फंस रहे हो, आप खुद के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हो। आप बहुत सारी पीछे पार्किंग्स है, 15 की पार्किंग है, 24 की पार्किंग है, वहाँ पे पार्क आराम से वॉक करके आओ, हेल्दी भी बनोगे, कुछ चलोगे तो सेहत के भी फ़र्क पड़ेगा, अच्छा लगेगा। इस तरह का इवेंट फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हो रहा है गुरदास मान साहब आ रहे हैं? क्योंकि सिंगर्स तो बहुत आए हैं, बब्बू मान जी भी यहाँ पर आते हैं, सतिंदर सरताज। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि गुरदास मान जी आ रहे हैं और इस लेवल का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? सर वो तो हमेशा से रहता है, मेरी खुद की जो दिली इच्छा थी जब मैं शादी से यूनिवर्सिटी में आया था कि कभी मैं इलेक्शन जीतूं और गुरदास मान साहब को अपने फेस्ट पे बुलाऊं, तो मतलब एक मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है या फिर फ़ैन मूवमेंट है कि गुरदास मान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और इस लेवल पे आ रहे हैं कि पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि उनको प्रॉपर अच्छे से सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो यूबीएस के ठीक सामने ये ग्राउंड है, मेरे पीछे ये स्टेज बनकर तैयार हो रही है। कल यहाँ पर पंजाबी सिंगर और लेजेंडरी सिंगर गुरदास मान परफॉर्म करेंगे। पिछली बार की अगर हम बात करें, अर्जुन ढिल्लों का जब यहाँ पर शो था वो कैंसिल करना पड़ा, बहुत भीड़ यहाँ पर आ गई थी। जैसा अर्चित बता रहे हैं कि वो लगातार 2 दिन से इसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और डीसी साहब से लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं, सभी परमिशन उनको मिल गई है, सिर्फ फायर की एक परमिशन ड्यू है, वो भी उन्हें जल्द मिल जाएगी और कल यहाँ पर गुरदास मान परफॉर्म करेंगे। कैमरामैन कुलजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।